अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हिना हमीद। वेलकम टू मोनार्क टॉक्स। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल वासिफ चौधरी, ऑपरेशंस चीफ मोनार्क इंटरनेशनल। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, करंट सिचुएशन को देखते हुए जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उससे स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो कि हर कंट्री की इकॉनमी उसकी बैकबोन होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट रियल स्टेट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 2% टू द GDP, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट. But there are negative widespread rumors as well according to the market stability of the real estate. So I would like to hear your thoughts on this matter, sir. है ना, बहुत अच्छा सवाल है आजकल Thank के you. हालात के मुताबिक। और मैं बहुत सारे लोगों को सुनता भी रहता हूँ, और उनमें से एक साहब थे, वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते थे और बहुत ज़्यादा होपफुल रहते थे, हमेशा पॉजिटिव रहते थे। उनको भी पिछले दिनों सुना तो वो भी थोड़े से परेशान थे। ठीक उस है। वजह से बड़ा डिफरेंट लगी ये सिचुएशन कि आखिर क्या मामला चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम होती क्या है, जैसे ही कोई बंदा हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है या हाउसिंग सोसाइटी में करता है, अगर उसके अप्रूवल्स या उसकी एनओसीज मौजूद नहीं है तो उसके पैसे कुछ अरसे के लिए वहाँ स्टक हो जाते हैं, कोई रिटर्न्स नहीं मिलते, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। लिटिगेशंस देखी जाए कोर्ट्स में तो उस टाइम 50-60% लिटिगेशन रियल स्टेट के हवाले से। पाकिस्तान रियल स्टेट में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हमारे ओवरसीज रेमिटेंसेस भी रहेंगे। पास में देखा जाए तो 75% रेमिटेंसेस जो है वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट होती थी। करंटली देखा जाए तो वो 25% भी नहीं रही, जो कि बहुत ही कम है, काफ़ी कम हो चुकी। ऐसे प्रॉब्लम्स तो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं। इससे एनी वे फॉरवर्ड कि हम कुछ बेटरमेंट की तरफ जा सकें या हम कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें इन प्रॉब्लम्स का? बिल्कुल है ना, हर चीज़ का सोल्यूशन तो मौजूद है अगर हम उसके लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, कोशिश करें। मैं जो समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स का इस टाइम इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअली कोई एक स्टेक होल्डर सारी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। इसमें पॉलिसी मेकर्स भी शामिल हैं, हमारे इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट भी सारे शामिल हैं। ये सारे जब एक जगह बैठते हैं और प्लान करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। We only can't rely on the government sector. एग्जैक्टली खाली गवर्नमेंट सेक्टर पर रिलाई भी नहीं किया जा सकता। अब 90s की अब मिसाल ले लें, 90s में बैंकिंग में काफ़ी रिफॉर्म्स आए, उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सेम कोर्स अभी हमें चाहिए कि अभी हमने रीरा की बात की, लेकिन रीरा की इम्प्लीमेंटेशन ही हम कर सके अभी। What is रीरा सर? रीरा बेसिकली रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कोई भी सेक्टर हो उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कि सारे उसके फंक्शंस को, हर चीज़ को रेगुलेट करती है। रीरा की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टेट बैंक बाकी बैंक्स को रेगुलेट करता है, और इससे बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड्स और बाकी चीज़ों से बच जाते हैं। रीरा के आने की वजह से ये सारे जो एनओसीज, अप्रूवल्स और ये जो इश्यूज हैं ये केटर हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, और इसमें इंडस्ट्री में हर चीज रेगुलेट हो सकती है, प्रोफेशनलिज्म भी आ जाएगा। अब बात हमने कर ली रीरा की, गवर्नमेंट साइड हमने कर ली, गवर्नमेंट की बात कर ली। अब आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर्स की, जो प्राइवेट डेवलप कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज को, हाई राइज बिल्डिंग्स को। आप जो प्रोमिसेस वो करते हैं वो अगर टाइमली डिलीवर करते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड्स पर डिलीवर करते हैं तो मार्केट का ट्रस्ट मजीद बढ़ेगा, मजीद इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पीक है, हमारे पास देखने के लिए नॉर्दर्न एरियाज में बहुत खूबसूरत जगह है, डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं, वहाँ वेदर रिजॉर्ट्स और फैमिली रिजॉर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सो पॉलिसीज ज़रा बेहतर हो जाएं, लोगों को पता हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं, वो अपने रेमिटेंसेस यहाँ से वापस लेके जा सकते हैं, तो चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। सर, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65% के अकॉर्डिंगली वो लाई करिए पाकिस्तान के अंदर, एंड रियल स्टेट इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो आपका क्या ख्याल है, दिस सेक्टर हैज़ द कैपेसिटी टू एंटरटेन सच अ ह्यूज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स स्पेशली? बिल्कुल है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यंगस्टर्स इसमें बहुत आसानी से एकोमोडेट हो सकते हैं और वो एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें यंग ब्लड की इस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट भी है। अब देखा जाए तो दे आर वेरी टेक सेवी, हमें टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसा है। अब देख, हमारे पास क्राउड फंडिंग आनी है, नई जनरेशन आके क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर सकती है। इसके साथ साथ आप देखें ब्लॉकचेन को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे अपनी बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांजैक्शंस में, हम उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा डाटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसकी डिसीजंस करते हैं, आप उसके लिए इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। हमारे पास कोई एनालिटिक्स नहीं है, कोई डाटा गैदरिंग नहीं है। अब इस टाइम डिजिटलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में, हमारे लैंड रिकॉर्ड्स में नहीं है। समीज, हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ वही चलता आ रहा है कि जैसे सब बाइंग सेलिंग ऑफ लैंड और प्रॉपर्टीज और डिफरेंट सेक्टर्स इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इसको इनोवेशन मिल सके या हम उस तरफ जा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन एक छोटा पार्ट है रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ, उसको कंपेयर किया जाए। रियल स्टेट ऑल टुगेदर इसमें तमाम तर जो डेवलपमेंट्स है, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से जो
स्पॉट्स है उसकी डेवलपमेंट लिंक्ड हुई हुई है, जैसे आपने भी जिक्र भी किया था कि इंटरलिंक्ड है सारी बिल्कुल। चीजें। पब्लिक प्रॉपर्टीज है, कोई भी नई डेवलपमेंट्स आती हैं सारी रियल एस्टेट के अंदर शामिल है। और अगर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे तो हमें ये सारी डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड है। हमारे पास बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसमें हमें रिक्वायर्ड है कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इंटरलिंक करते हुए उस तरह की कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए हमें यंग टैलेंट चाहिए। डेफिनेटली उसमें हमें यंग टैलेंट की रिक्वायर्ड। Thank you very much, sir. It was a very enlightening conversation. Thank you, viewers, for watching and stay tuned for more videos.